लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने फहराया तिरंगा, पाकिस्तान को दिया कड़ा मैसेज। कहा पाकिस्तान को कल्पना के परे सजा दी, फिर हमला हुआ तो देंगे मुंहतोड़ जवाब, एटमी धमकी से नहीं डरते। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, देश में लॉन्च होगा मिशन सुदर्शन चक्र, दुश्मन के हमलों को नाकाम करने के साथ करेगा अटैक। आधुनिक डिफेंस सिस्टम का रिसर्च डेवलपमेंट देश में होगा। सिंधु जल समझौते को पीएम मोदी ने अन्यायपूर्ण बताया। कहा एक तरफा समझौता मंजूर नहीं, इससे किसानों को नुकसान हुआ, अब खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। का जरूरी सामान पर टैक्स कम होगा, ये लोगों को दिवाली गिफ्ट। विकसित भारत रोजगार योजना आज से लागू। पीएम ने कहा 3.5 करोड़ नौजवानों को मिलेगा रोजगार, 1 लाख करोड़ रुपए योजना के लिए आवंटित। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच मोदी का बड़ा ऐलान। बोले किसान विरोधी नीति के खिलाफ दीवार बनकर खड़ा, किसानों के हितों से नहीं होगा समझौता, आत्मनिर्भर रहे तो डॉलर पाउंड से फर्क नहीं। पीएम मोदी बोले अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर बनेगा भारत, गगनयान और अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करेगा। पीएम मोदी ने पहली बार लाल किले से किया आरएसएस का जिक्र। कहा 100 साल से राष्ट्र निर्माण के काम में लगा आरएसएस, संघ के स्वयंसेवकों को मेरा सलाम। एसआईआर के बीच घुसपैठियों पर पीएम मोदी ने निशाना साधा। साजिश के तहत बदली जा रही डेमोग्राफी, घुसपैठियों को देश सहन नहीं करेगा, युवाओं की रोजी रोटी छीन रही। देश भर में स्वतंत्रता दिवस का जश्न। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फहराया तिरंगा। गृह मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता दिवस की दी शुभकामनाएं। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फहराया तिरंगा। लखनऊ में सीएम योगी, देहरादून में सीएम धामी ने किया ध्वजारोहण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों को किया नमन। रक्षा मंत्री, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी रहे मौजूद। ऑपरेशन सिंदूर पर सीएम योगी का बयान। बोले हमारे सैनिकों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए, भारत ने दुनिया को अपना सामर्थ्य दिखा दिया। अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग दी रिट्रीट सेरेमनी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बीटिंग दी रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन। बीटिंग दी रिट्रीट सेरेमनी में भारतीय जवानों का पराक्रम, बीएसएफ जवानों ने दिखाए करतब, हजारों की संख्या में जुटे लोगों ने लगाए नारे। पीएम मोदी के भाषण में आरएसएस का जिक्र होने पर सियासत तेज। अखिलेश यादव बोले संघ परिवार का रास्ता सेक्युलर नहीं है, मुंह से स्वदेशी लेकिन मन से विदेशी। वैचारिक और नीतिगत रूप से हम आरएसएस से सहमत नहीं। पश्चिम बंगाल के मंत्री फरहाद हकीम का बयान। स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए कड़ी मेहनत और त्याग की जरूरत है, संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। देश पर भी मुसीबत आई, जनता के लिए खड़ा रहा आरएसएस। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संघ की तारीफ की। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा आजादी की लड़ाई में आरएसएस का नहीं योगदान, 52 साल तिरंगा नहीं फहराने का हिसाब दें। पीएम के भाषण पर आरजेडी का तंज। सांसद मनोज झा बोले फर्क करना मुश्किल, चुनावी भाषण या देश के लिए संबोधन। तेजस्वी यादव का केंद्र और चुनाव आयोग पर अटैक। कहा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा, बिहार के लोग वोट के अधिकार के लिए लड़ रहे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम को जताया आभार। कहा उन्होंने किसानों के हित से कोई समझौता नहीं किया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बोले घुसपैठियों को पीएम की चेतावनी सही, देश की रक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। ब्रिटेन में भारतीय दूतावास में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। सांस्कृतिक प्रोग्राम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया। स्वच्छ और साफ यमुना देने का वादा दोहराया। कहा विकास की राह पर दौड़ेगी राजधानी। दिल्ली के सीएम ने अटल कैंटीन की घोषणा की। मजदूरों को 5 रुपए में मिलेगा भोजन। स्वतंत्रता दिवस पर लाडली बहनों से मिले शिवराज सिंह चौहान, फूलों की बारिश कर किया स्वागत। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में दूसरे दिन पर बड़े स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी। बादल फटने से अब तक 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक जख्मी। किश्तवाड़ हादसे पर पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से बात की। रेस्क्यू और ताजा हालात का अपडेट लिया, हर संभव मदद का दिया भरोसा। किश्तवाड़ में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए बनाया गया टेम्परेरी पुल। पुलिस के जवान लोगों की कर रहे मदद। किश्तवाड़ हादसे पर बोले फारूक अब्दुल्ला 500 लोग अभी भी मलबे में दबे हो सकते हैं। दिल्ली के हुमायूं मकबरे के कैंपस में बड़ा हादसा। फतेह शाह दरगाह से सटे रेस्ट रूम की छत गिरी। हादसे में 3 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत। उत्तरकाशी के हर्षिल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 16 लोगों को हेलीकॉप्टर से निकाला गया सुरक्षित। गंगा नदी में बढ़ते जलस्तर के कारण कासगंज के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात। प्रशासन ने एहतियातन 15 मोटर बोट्स के किए इंतजाम। बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का घाटचाल दौरा। बाढ़ के हालात का लिया जायजा, पीड़ितों से भी मुलाकात की। आरएलडी में शामिल होने की खबरों को यूपी के मंत्री लक्ष्मी नारायण सिंह ने बताया गलत। बोले ये बातें अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में विवाद का मामला। कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने हल्द्वानी में एसएसपी ऑफिस के बाहर किया प्रोटेस्ट। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। सीएम सिद्धरमैया का केंद्र सरकार पर आरोप। संसाधनों के वितरण में कर्नाटक के साथ हो रहा भेदभाव। घटनास्थल पर पहुंचे कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया। हादसे पर लिया अपडेट, 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में स्कॉर्पियो सवार युवकों का हंगामा। कार के बोनट पर किया स्टंट, वीडियो वायरल।